You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। सवाल ये पूछा गया कि क्या मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन के ज़रिए कुरान पाक पढ़ना कैसा है, और फिर उसके बाद मोबाइल जिसमें कुरान हकीम जिसे आप तिलावत करते हैं उसकी एप्लीकेशन भी उसमें मौजूद है, और उसको वाशरूम में ले जाना कैसा है। ये इन दो जो सवालात हैं इनका जवाब मैं अर्ज़ कर देता हूँ। याद रखें कि कुरान हकीम को बग़ैर वज़ू के पढ़ना जायज़ है, कि आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उससे हाथ नहीं लगा सकते, आप ज़बानी पढ़ सकते हैं, ये दुरुस्त है बग़ैर वज़ू के। मोबाइल का मसला भी और ये जितने भी मसाइल मैं आप हज़रात के सामने ज़िक्र करता हूँ, ये दारुल अफ्ता से अहले सुन्नत के दारुल अफ्ता से मैं आप हज़रात के सामने बयान करता हूँ, और इसमें कोई अपनी तरफ से कोई कमी बेशी नहीं होती। जो मुफ्ताबी कौल होता है वो मैं आप हज़रात के सामने रख देता हूँ। मोबाइल फ़ोन में अगर एप्लीकेशन है तो उससे पहली बात कि कुरान पाक पढ़ना दुरुस्त है। अगर आपका वज़ू नहीं है लेकिन कुरान पाक स्क्रीन के ऊपर खुला हुआ आपको नज़र आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर शो है और आप पढ़ें, साइड पर मोबाइल की सेम मैं वो अल्फाज कोट कर रहा हूँ जो फतावा में मौजूद है। मोबाइल की साइड पर हाथ लगाना दुरुस्त है, मोबाइल के बैक पर हाथ लगाना दुरुस्त है, लेकिन बगैर वज़ू के जब स्क्रीन पर मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कुरान पाक का पेज खुला हुआ है तो उस पेज के ऊपर हाथ लगाना दुरुस्त नहीं है, चूँकि वो कुरान पाक के हुक्म में ही आएगा, ये याद रखें। लेकिन ये अदब के ख़िलाफ़ है कि इतनी अहम तरीन किताब कलाम इलाही है, आप उसको अगर पढ़ते हैं तो उसके लिए एक एहतमाम होना चाहिए, उसको बैठें प्रॉपर तरीके से बैठकर, उसके लिए एक जगह होनी चाहिए, आपका वज़ू होना चाहिए, आपके सर पर टोपी होनी चाहिए, जो एक तरीक़ाकार है। ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ वाजिब के दर्जे में तो नहीं आती, लेकिन अदब मैं बता रहा हूँ कि अदब होना चाहिए ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर कोई शख्स रास्ते में है, कोई सूरत तिलावत करना चाहता है, टाइम नहीं गुज़रा, बजाय इसके कि वो किसी और काम में वक्त गुजारे, तो वो कुरान पाक पढ़ना चाहता है, वज़ू उसका नहीं है, तो ये वो तरीका शरई तौर पर मैं आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ कि फिर स्क्रीन को हाथ ना लगाए, साइड पर कुरान पाक पकड़ के उसको तिलावत करने शुरू कर दे। एक तो ये तरीका है। उसके बाद दूसरा जो सवाल था कि मोबाइल फ़ोन वॉशरूम में ले जाना कैसा है, उसमें भी यही मसला है कि अगर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुरान पाक का पेज ओपन किया हुआ है और बिल्कुल सामने है, तो ऐसी सूरत में आप उसको वॉशरूम में लेकर नहीं जा सकते। लेकिन अगर वो एप्लीकेशन बंद है तो इसका मतलब है वो फोल्ड हो चुका है, फोल्डर में चला गया है, और उसके बाद आप मोबाइल फ़ोन की लाइट जलाकर आप वॉशरूम में जाएँ, आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। आपकी जेब में मोबाइल है, आप वॉशरूम में जा सकते हैं, ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन याद रखें कि स्क्रीन पर अगर कुरान पाक खुला हो, आप खुले हुए कुरान पाक सामने रखे हुए चले जाएँ, तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये दो मसाइल इंतहाई अहम थे, आप तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।